हाय एवरीवन, कैसे हैं? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे ऑल डियर स्टूडेंट्स विच आर वेटिंग फॉर माय लेक्चर। आज हम देखेंगे, अभी तक आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि इसमें हमने ये डिस्कशन कर लिया है यूनिट फर्स्ट का, पूरी तरह से कम्प्लीटली समझ लिया है। ये भी हमने समझ लिया, लेक्चर 2 में आपने देख लिया होगा। और ये हमारा जो है आज का लेक्चर 3। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक एक लाइन इसको अच्छी तरह से समझें कि हमें कोई भी तकलीफ़ और किसी भी तरह का दिक्कत आगे चल के ना हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके नीट एग्जामिनेशन से लेके यहाँ तक आईएएस ऑफिसर्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, ऑल पीसीएस प्रीफर करते हैं किसको, अचीव करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहला। देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी द लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ तक इफ़ यू लुक, क्या कह रहे हैं? इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि जब आप अपने आसपास देखते हो ना, तो आपको कई तरह के जीव दिखाई देते हैं। If you look around you will see the large variety of living organisms। अभी हमने पढ़ लिया था कि large variety of living organisms क्या क्या था। आप देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था कि large variety of living organisms क्या क्या था हमारा बाबू? living organism क्या था? हमने बताया था उस दिन कि बैक्टीरिया भी है आपका, इसी अर्थ पे रहता है। ठीक है? लाइन भी इसी पे रहता है, एलिफेंट भी इसी पे रहता है, और प्लांट भी इसी पे रहता है। ठीक है? दिज ऑल आर डिफरेंट। ठीक है? और लाइक ह्यूमंस ऑल्सो, तो ह्यूमंस की कैरेक्टर अलग है, ह्यूमंस एक अलग है, एलिफेंट अलग हैं, लाइव अलग हैं, प्लांट्स अलग है और बैक्टीरिया अलग है। सबके कैरेक्टर्स अलग हैं, सबका जो आपका, मगर एक चीज़ कॉमन है कि दे ऑल आर सर्वाइव, they all have the life processes। सब अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ अपने रिस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन और क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको जीना है, उनको सर्वाइव करना है इस अर्थ पे। ठीक है? तो एक ही अर्थ पे ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही आपके क्या है, बाहुबली है नहीं, ह्यूमंस ही बाहुबली नहीं है। आपने पिछले लेक्चर देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन थे वो सोचते थे कि जो हैं वो ह्यूमंस हैं। क्यों? क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज था। ठीक है? लैक ऑफ नॉलेज थी। पर आफ्टर जैसे ही उनके नॉलेज बढ़ते गए, जैसे ही उन्होंने नॉलेज को गेन किया, तब उनको पता क्या चलता है, नहीं, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड हैं। हमारी ज़िंदगी ना प्लांट्स की भी ना चल सकती है, ना प्लांट्स की ज़िंदगी हमारे एनिमल्स की भी नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है? देखिए, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। क्यों नहीं चल सकती है बाबू? क्योंकि इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि प्लांट्स जो है आपका बाबू, प्लांट्स है वो हमको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है? एनिमल्स के लिए। और एनिमल्स क्या देंगे इनको कि प्लांट सर्वाइव रखे? CO2। ठीक है? तो इस तरह से मतलब डिपेंडेंट एक दूसरे पे। आगे की लाइन हम लोग समझेंगे बाबू अच्छी तरह से। तो ये पहला लाइन कह रहा है आपका, ये पहला लाइन कह रहा है कि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे तरह के, बहुत मतलब कि लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। एक आप रूम में बंद हैं तब भी आप देखिए आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एक रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, उस समय आप देखते हैं आपके इस पाम में देखेंगे बहुत सारे, मतलब कि थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मतलब जो क्या है, इसमें आपके बैक्टीरियाज होंगे। तो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैठे हुए हैं, नीचे देख रहे हैं तो कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस सब दिखाई दे रहा है, वो भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हैं बाबू आप? यहीं खिड़की पे बैठे हुए हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये भी लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। ठीक है? आगे देखते हैं। बी इट, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है,
जैसे एग्जाम्पल हम बता ही दिए थे, डॉग, ट्री, बर्ड एंड ऑल आर डिफरेंट। अब आगे देखते हैं, यहां देखिए, बी इट पोटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, यू पेट्स आर अदर एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ठीक है, समझिएगा इसको। मतलब कि जैसे मेरा कहने का मतलब है, ये लाइन कह रहा है कि दिस लिविंग थिंग्स इंक्लूड ए प्लांट इन पॉट्स, मतलब इनमें गमले के पौधे हैं, ठीक है, कीड़े हैं, पक्षी हैं, पालतू जानवर हैं, अन्य जीव भी शामिल हैं। मतलब इसके कहने का मतलब सेकेंड लाइन ये कहना चाह रहा हमारा बाबू कि लार्ज वैरायटी में क्या क्या है, लार्ज वैरायटी में क्या क्या है बाबू हमारे पास, पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, किताब लाइन के अनुसार पॉटेड प्लांट्स है, इंसेक्ट है, बर्ड है, समझ रहे हैं ना, बर्ड है, ठीक है, बर्ड्स है, और क्या है, पेट्स हैं, मतलब जो भी पालतू जानवर हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन समझिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अक्षय सर आपके लिए प्रेजेंट हैं, एक एक लाइन समझाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, देयर आर also several organisms that are cannot be see with your naked eye, but they are all around us। हमने बताया ना आपको कि मैं जैसे अभी लिख रहा हूं, तो इस पेन के ऊपर भी बहुत सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट हैं। पर हम अपने नेकेड आई से क्या आप देख रहे होंगे, इस पेन के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है? नहीं, बिकॉज हम अपने नेकेड आई से किसी भी लिविंग इस छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं जब तक हम किसी तरह के हेल्प नहीं लेते हैं माइक्रोस्कोप का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से है कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, समझ रहे हैं ना। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सी विथ योर नेकेड आई, बट दे ऑल अराउंड अस। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं करता है, ऐसा तो नहीं ना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी थर्ड लाइन की, यहां तक समझ गए होंगे आपको। चलिए, जैसे तुलसी प्लांट्स है, बटरफ्लाई, पैरोट्स, ये सब थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए फोर्थ, इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक द ऑब्जर्वेशन इन इट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा कि जैसे बहुत सारे सेवरल प्लांट्स हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, ऑब्वियसली बात है कि नहीं देख पाएंगे, उसको बहुत सारी चीज है, बट सम लिविंग थिंग्स दे आर ऑल अराउंड अस। समझिएगा, देखिए यहां पे, इफ यू एयर टू बी इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक द ऑब्जर्वेशन इन इट। अगर आप ज्यादा बड़े क्षेत्र में देखोगे, बहुत ज्यादा अपने बड़े क्षेत्र में देखोगे, तो ज्यादा चीजें दिखेंगी आपको। जितना आप एरिया बढ़ाइएगा, जितना भी आपका मतलब ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ेगा, उतना आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। अगर रूम में बैठे हैं तो रूम में आपको लिमिटेड मिलेंगे। उसी चीज को अगर आप पार्क में जाते हैं या किसी बड़े जगह पे जाते हैं, अगर फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखेंगे। अगर मैं मानिए अभी रूम में बैठ के बना रहा हूं, तो यहाँ क्या क्या देख पा रहा हूं मैं, मेरे हाथ या पाम में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको देख नहीं पा रहा हूं, तो यहाँ लिमिटेड है। यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख सकता हूँ, छिपकली देख सकता हूँ, और क्या देखता हूँ, कॉकरोच देख सकता हूँ, एंट देख सकता हूँ, तो यहाँ लिमिटेड है। तो जैसे जैसे अपने ऑब्जर्वेशन को, एरिया को जितना आप इंक्रीज कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। अब यहीं से मैं रूम से जाके अब पार्क में जाता हूँ, तो पार्क में मुझे क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे चिड़िया मिलेगी देखने को, उस समय जाते समय मुझे गाय मिलेगा, भैंस मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स मिलेंगे हमारे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्क में प्रेजेंट आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला बात तो ये है कि जो आपको ट्री मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहना लाइन ये चाह रहा है कि इफ़ यू वेयर
to be increase, याद रखिएगा, increase the area that you have make the observation, the range of variety of organism, the range and variety of organism that you see would be increase. ठीक है, समझिए यहां तक बात आप, यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा कि जैसे आप समझना बाबू कि अगर मैं एक छोटा सा रूम में हूं, ठीक है, बैठा हूं, लैपटॉप पे बैठा हूं या जो भी चीज में बैठा हूं, तो हमारे रूम में क्या काऊ आ सकता है, कैटल्स कोई आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे इस रूम में लिमिटेड ही हम क्या देख सकते हैं? लिमिटेड ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आप समझिएगा। जैसे क्या, हमारे घर में रखे हुए प्लांट्स देख सकता हूं मैं, ठीक है। हमारे, अगर मैं कोई पेट्स को पाला हुआ हूं, पालतू जानवर को कोई पाला हुआ हूं, तो वो देख सकता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो हाथ में हथेली में लिविंग और, अब उससे क्या, रैट को देख सकता हूं, घर में प्रेजेंट है तो। लिजार्ड को देख सकता हूं मैं, लिजार्ड को देख सकता हूं। तो ये लिमिटेड है, पर यहीं जैसे ही आप एरिया बढ़ाते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे बाबू, आप इंक्रीज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? देखिए क्या देखने को मिलेगा, समझिएगा इसको। अब मैं कहां पे हूं? अब मैं रूम में नहीं हूं, अब कहां पे हूं? अब मैं यहां पे पार्क पे आ गया, एरिया मेरी ऑब्जर्वेशन की बढ़ गई, ये मेरा पार्क हो गया, समझिएगा, पार्क हो गया। तो यहां पे क्या क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले तो प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, फैसिनेटेड प्लांट्स मिलेंगे, कलरफुल प्लांट्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? ट्री मिलेंगे हमको देखने को, ट्री पे प्रेजेंट बर्ड्स मिलेंगे हमको देखने को, ठीक है, स्क्वेरल्स मिलेंगे हमको देखने को। उसके बाद पार्क में मिल सकता है आपको डॉग मिलेगा, ठीक है, डॉग मिलेंगे आपको। उसके बाद काऊ, ठीक है, एंड अदर कैटल एनिमल्स देखने को मिल सकता है, कैटल एनिमल्स मिल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड्स करेगा कि वो पार्क कैसा है, ठीक है। अगर वो नेशनल पार्क है तो समझिएगा, नेशनल पार्क है तो बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिल सकता है आपको, वहाँ लाइन मिल जाएगा बहुत, मतलब कि स्मॉल से लेके लार्ज एनिमल तक मिल सकता है, नॉट एनिमल, स्मॉल प्लांट से लेके लार्ज प्लांट भी मिल जाएगा आपको देखने को, समझ रहे हैं ना? कोई यहां दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगला लाइन हम लोग देखेंगे। अगर आप पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। आपको ईच एंड एवरी लाइन को इतनी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे कि मजा आ जाएगा आपको समझने में, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है अगला लाइन? यहां तो हो गया, इफ यू दैट यू सी द इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज, जैसे जैसे आप इंक्रीज कीजिएगा रेंज ऑफ वैरायटी को, आपको बहुत चीज मिलेगा देखने को, ठीक है। अब आते हैं ऑब्वियसली, इफ, यहां देखिए, ऑब्वियसली यू वेयर टू बी विजिट ए डेंस फॉरेस्ट। अब देखिए कहानी कहां आ रही है। मैं बिलोंग करता हूं बेतिया से, तो मेरे से 100 किलोमीटर्स दूर पे है आपको एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो डेंस फॉरेस्ट में ही मान सकता हूं मैं। यू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, यू वुड बी प्रोबेबली सी द मच ग्रेटर नंबर एंड द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स। समझना क्या क्या देख सकते हैं, जैसे ही आप, मतलब समझिएगा, जैसे ही आप यहां तक समझेंगे, हम लोग डेंस फॉरेस्ट तक पहले समझते हैं इसको। डेंस फॉरेस्ट तक अगर आप घने जंगल में जाओगे तो क्या क्या मिलेगा? मानिए अमेजन में हम जाते हैं, अमेजन फॉरेस्ट में, ठीक है, वो जंगल में, तो वहां पर क्या क्या, इसके कहने का मतलब है कि अगर हम घने जंगल में जाएंगे, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसको, कि घने जंगल में, कौन सा घने जंगल में जाते हैं हम? मानिए एक कोई भी आपके पास नियरेस्ट जो आपके पास नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, वहां जा सकते हैं। तो वहां पर हमको यू वुड बी प्रोबेबली सी द मच ग्रेटर नंबर एंड द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। अभी बताया ना हमने आपको, जैसे ही आप किसी लार्ज एनिमल या नेशनल पार्क में जाते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट में, तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे भी आपको एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे कि जो आप आज तक नहीं देखे हों। एक रिसर्च बताता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, कि रेन फॉरेस्ट के जंगल में जितने 90% एनिमल्स को लोग आज तक देख ही नहीं पाए हैं। जितना भी हमें पता चलता है एनिमल्स के बारे में, वो 10% में ही पता चलता है, समझ रहे हैं ना? तो आगे हम लोग देखते हैं।
तो ऑब्वियसली मतलब यहां तक तो आप समझ गए कि जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगा, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और बढ़ेंगे और देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। ऑब्वियसली बात है कि जितना जितना हम लोग देखेंगे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि समझिएगा कि जितना भी हर अलग तरह के जीव एक स्पेसीज प्रजाति कहलाता है। मतलब अलग तरह के जीव अगर आप देखते हैं, मतलब अलग तरह के जीव, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी क्या है, एनिमल है, एनिमल है ना, बट वी आर सोशल एनिमल। हमको पता है कि किससे कैसे क्या बात करना है। ठीक है, पर ऐसे ही जब जाइएगा डॉग में जाइएगा, फिश देखिएगा, प्लांट्स देखिएगा, दे ऑल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू, दे ऑल आर रिप्रेजेंट, उस टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, ऑल आर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स, ऑल रिप्रेजेंट द स्पीसीज। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ईच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो है आपका जितना देखिएगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, स्पीसीज देंगे। याद कर लेना इसको, ठीक है। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेन दिखाई देंगे उसी को हम लोग कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, यहां पे ये दिया हुआ है, देखिए, ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट, उसको स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब यहां से टिक लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिएगा, यहां से बहुत टिक लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना। क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो है ना, दैट आर नोन एज व्हाट, क्या नोन एज, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, रेंज कितना है, बिटवीन 1.7। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा नीट एग्जाम में ये हमेशा पूछता है, याद रखना 1.7 मिलियन होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने लगभग 17 से 18 लाख, इसको कहते हैं 17 से 18 लाख, ठीक है, प्रजातियां खोजी हैं। मतलब कि ये मानिए खोजी हैं, खोजी गई। अब ये कहते हैं ना कि कोई भी साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, पूरे एनिमल्स को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। अभी इतना ही खोजा गया है, अभी तो ये मानिए मेरे ख्याल से 10 या 20% ही होगा, अभी 80% तो बचा हुआ है खोजना। तो समझिए कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे अभी हैं जिसको अभी खोजना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है हमेशा। अब देखिए, दिस रेफर टू बी ए बायोडाइवर्सिटी, और इन नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझिएगा, नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द किस पे, अर्थ पे। और बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, जीवों की इस, मतलब कि ये इसको कहते हैं जीवों की विविधता, अलग अलग तरह के जो होते हैं, द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या कहेंगे इसको, समझना इसको, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल बात में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब इसी लाइफ में, इसी अर्थ पे बहुत तरह तरह के अलग अलग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बता ही चुके हैं हम आपको, एंट हैं, मतलब छोटे से छोटे जीव को लेके, मतलब आप इसी अर्थ पे क्या क्या है आपका बैक्टीरिया से लेके क्या क्या है, वेल तक है। समझ गए, स्मॉल से लेके क्या क्या है, लार्ज एनिमल भी इसी अर्थ पे, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आपका कहानी है। अब देखिए बहुत सारे, यहां देखिएगा, समझिएगा बाबू, अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ है। ठीक है, एंड वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन, द न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली बी आइडेंटिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बाबू। मतलब वी शुड रिमेंबर,
क्या कह रहा है? वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, ठीक है, वी एक्सप्लोर न्यू एरिया और इवन ओल्ड वंस। मतलब हमें याद रखना चाहिए कि जब हम नई जगहों और पुरानी जगहों को खोजते हैं तो क्या मिलता है हमको? नए नए जीव लगातार खोजे जा रहे हैं, ठीक है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन, द न्यू ऑर्गेनिक कंटिन्यूसली भी आइडेंटिफाई। मतलब अभी क्या है आपका? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये कह रहे हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब अभी चल रहा है, ये खोज जो है चल रहा है, ठीक है। और कितने एनिमल्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। तो यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और 10 लाइन के साथ, क्योंकि जल्दी हड़बड़ाना नहीं है। अभी आपको अप्रैल में एग्जाम है, तो बहुत इत्मीनान से इसको पढ़िए और समझिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू सेगमेंट के लिए। तब तक के लिए अक्षय सर की तरफ से सारे बच्चों को प्यार और उनके गार्जियंस को नमस्कार।